गुड मॉर्निंग। तो आज के प्रार्थना सभा में हम एक नए विषय के बारे में जानने वाले हैं। एक नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वो क्या है? सत्यनिष्ठा, ठीक है। अब सत्यनिष्ठा होता क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके अर्थ है, उसको समझ लेते हैं। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सच्चाई, है ना, और ईमानदारी से जीवन जीना। ईमानदारी समझते हैं? हाँ। सत्यनिष्ठा और कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं झूठ बोलते हैं तो उसको हम स्वीकार लें कि हाँ मैंने झूठ कहा था। ये सत्यनिष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, ठीक है। सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बोलें, उस सत्यनिष्ठा को हम अपने कर्मों में भी, अपने आचरण में भी उतारें। सिर्फ ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं हैं, होती है। तो हम जो बोल रहे हैं तो सिर्फ बोले नहीं, उसको अपने आचरण में भी लाएं, ठीक है। इसको हम सत्यनिष्ठा कहेंगे, ठीक। दूसरा आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल, एक स्कूल था, है ना, और एक स्कूल में ना एक आरव नाम का लड़का था। और वो जब लड़का क्या किया, क्लासरूम में गया तो क्लासरूम में उनको एक पर्स मिला, पर्स जिसमें पैसे रखते हैं ना, और कुछ कागजात भी होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो आरव नाम के लड़के को उस कक्षा में क्या मिला, एक पर्स मिला, और उसमें कुछ पैसे भी थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ कागज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ऐसे, ठीक है। आरव ने क्या किया, उसको कोई देख नहीं रहा था। जब वो पर्स मिला ना तो आरव को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आरव ने क्या किया, उस पर्स को देखा, और पर्स को देखने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल के टीचर को जाके दे दिया, ठीक है। और वो जो पर्स किसका था, एक दूसरे टीचर का। उनके स्कूल में 4-5 टीचर थे, एक दूसरे टीचर का पर्स था, और वो पर्स को वो टीचर क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, बहुत परेशान था। लेकिन जब उनको वो पर्स मिल गया तो पर्स मिलने पर वो टीचर जो है बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनका पर्स उनको सही सलामत मिल गया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, वो टीचर ने क्या किया, जैसे हम प्रार्थना में अभी खड़े हैं तो प्रार्थना सभा में आरव का क्या किया, वहां पे सम्मान किया, आरव की ईमानदारी की तारीफ की। क्योंकि चाहता तो आरव क्या कर सकता था, उस पर्स के पैसे को रख सकता था, नहीं रख सकता था, रख सकता था ना। तो वहां पे क्या वो ईमानदार होते क्या, अगर वो पर्स को रखते तो? ईमानदार होता क्या अगर पर्स को रख लेता, या पर्स के पैसे को रख लेता, तो वो ईमानदार होता क्या? नहीं होता ना। तो हमें भी क्या करने हैं, ईमानदार बनने हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको ईमानदार बनने हैं या सत्य बोलने चाहिए, ऐसा नहीं, हम उसको कर्मों में भी लाएं, है ना। सभी कामों के लिए हम ईमानदार हो। जैसे हम पूछें कि आपको क्या, आपने आपका होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो हम अगर किए हैं तो हम ईमानदारी से बोले कि हाँ हमने किया है, और नहीं किए हैं तो ईमानदारी से बोले कि हमने नहीं किया है। ये होती है सत्यनिष्ठा, ठीक है। आप लोग जानते हो कल महाशिवरात्रि था, महाशिवरात्रि का पर्व था ना। और महाशिवरात्रि में किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की। भगवान शिव को सत्य, सरलता और कहना चाहिए कि भगवान शिव इतने सरल थे, इतने सहज थे कि वो कोई भी गलती को क्या करते थे, सहज ही स्वीकार कर लेते थे अपने भक्तों का, है ना। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे कि ये भगवान है, मतलब देव है, या फिर ये राक्षस है, ऐसा कुछ नहीं। सभी जो व्यक्ति है उनके लिए समान थे, ठीक है। तो भगवान शिव को क्या कहा जाता है, सत्य सरलता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें, अभी मंडाई वगैरह मनाते हैं ना आप अपने गांव में, तो देव वगैरह की पूजा होती है कि नहीं होती है? तो देव की पूजा हम कैसे करते हैं? सच्चे मन से करते हैं ना, ईमानदारी से करते हैं। तो वही सच्चे मन से हम अपनी जिंदगी को भी जिए, है ना। जब भी हम अपना काम करते हैं, चाहे पढ़ाई का काम हो या घर का काम हो, तो हम अपने अपने काम को ईमानदारी से करें, ठीक है। झूठ ना बोले। अगर गलत किए हो तो वहां पे अपनी गलती को आप स्वीकार करो कि हाँ मैंने गलती की है। तो ये होता है ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय था वो समझ में आया? ठीक।